Hello students, I welcome you all in this next part of number system class 9th, and this part is very much important for you because in this part we are going to learn about the operations on roots की values को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रूट्स के बारे में। तो जिसको रूट्स के बारे में नहीं पता कि कैसे उनको ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो उसके लिए ये एक बेसिक वीडियो का काम करेगी। और ये वीडियो किसी भी क्लास के स्टूडेंट के लिए जिसको प्रॉब्लम होती है रूट्स के साथ ऑपरेशन करने के अंदर, रूट को मल्टीप्लाई डिवीजन वगैरह में करने में जिसको प्रॉब्लम होती है, उन सब के लिए ये वीडियो है। तो देखते हैं पहले व्हाट इज रूट। रूट का मतलब क्या होता है? देखो, रूट का मतलब होता है किसी की भी पावर हाफ, इसे हम रूट बोलते हैं। पावर हाफ को, रूट को हम पावर हाफ लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास है 25 का रूट या स्क्वायर रूट, इसे स्क्वायर रूट बोला जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 रेज टू पावर हाफ। क्लियर? अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसा क्या नंबर आएगा जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई कर दूं और मुझे 25 मिल जाए। तो ऐसा नंबर वी नो दैट 5 इंटू 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर विल गेट 25। तो हम क्या बोलते हैं कि जो 5 है ना, वो स्क्वायर रूट है 25 का। 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25, इस तरह से बोला जाता है। तो इसीलिए जब 25 के ऊपर रूट लगा तो इट मीन्स उसकी पावर हाफ होगी। और पावर हाफ का मतलब यही है कि किसको 2 बार मल्टीप्लाई करें कि वो चीज़ आ जाए अपने पास। तो 25 को लाने के लिए हमें 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5। सिमिलरली 81, जो 81 का रूट है वो क्या होगा? कौन सा नंबर है जो जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 81 आता है, एंड दैट नंबर इज 9। तो इसलिए 81 का स्क्वायर रूट हो जाता है अपने पास 9। सिमिलरली 225 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है? 15। सबसे पहला काम तो आपको क्या होना चाहिए कि कुछ स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, ये जरूरी है आपके लिए। ट्राई करना कि 11 to 30 आपको लर्न हो, बिकॉज 1 to 10 तो सबको लर्न ही होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। इससे लर्न करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको ये जो भी क्वेश्चन के बीच में ये आएंगे ना, अगर रूट्स, तो हम उसका डायरेक्टली आंसर लिख पाएंगे। वैसे मैं बता दूं, मैं इसके लिए ट्रिक्स बना चुका हूँ कि कैसे हम स्क्वायर्स फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो आपको इसी सीरीज़ के अंदर मैथमेटिकल ट्रिक नाम से अब आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, और उस प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं, उसमें मैंने 3 वीडियोस बनाई है ट्रिक्स के ऊपर, तो जिसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट की ट्रिक्स भी है। तो अगर आप देख लेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसमें बताया हुआ है मैंने कि जल्दी स्क्वायर्स कैसे फाइंड करना है। नॉट ओनली 30, किसी भी नंबर का, कोई भी 2 डिजिट नंबर हो, कोई 3 डिजिट नंबर हो, विद इन सेकेंड्स कैसे स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो ये आपको वहाँ पता चल जाएगा। तो आप देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप सर्च कर लेना प्लेलिस्ट चैनल पर जाके मैथमेटिकल ट्रिक्स नाम से। तो अब चलते हैं आगे। अब देखो, सिमिलरली वी हैव नंबर 256। 256 का भी स्क्वायर रूट होता है 16 होता है। 16 को 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे देन विल गेट 256। तो हम बोल सकते हैं 16 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 256। क्लियर? तो अब देखो स्क्वायर रूट होता कैसे वो भी समझ लो कि 16 है, सपोज 16 का स्क्वायर हमें पता है इतना होता है, 256 है। तो ये जो पावर है, अगर पावर को हम इक्वल के उस तरफ लेके जाते हैं तो देखो क्या होता है, यहाँ 16 रह जाएगा, और जो पावर है वहाँ जाके क्या बन जाती है? रूट बन जाती है 256 की पावर हाफ। तो यही से तो आया हमारे पास 256 की पावर हाफ का मतलब क्या होता है? 16 होता है। तो जो पावर, जितनी भी पावर लिखी होती है, अगर पावर को हम उस तरफ लेके जाते हैं तो पावर 1/, हो जाती है। सपोज मेरे पास होता है यहाँ पे 16 रेज़ टू पावर 3, तो मैं अगर वहाँ लेके जाता है 3 को, तो वहाँ जाके पावर हो जाती है 1/3। तो ये ध्यान रखना, ये भी एडिशनल चीज़ आपके लिए। तो हम जनरल केस में याद रख सकते हैं कि अगर मेरे पास x रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू समथिंग है, कोई नंबर है सपोज a है, तो अगर पावर को मुझे वहाँ लेके जाना है तो यहाँ तो x रह जाएगा, और पावर वहाँ जाके क्या हो जाएगी? a की पावर 1/n। ये जनरल फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, ये भी आपके काम आएगा। इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ वहाँ काम आएगी। तो सिंपल बात होगी। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। सपोज √7 है, तो √7 को हम कुछ लिख थोड़ी सकते हैं, हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर √7 आ जाए। तो √7 का √7 ही रहता है, इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, जब सॉल्व भी करेंगे हम तो हमें इरेशनल नंबर मिलेगा, तो इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं। √5 को भी सिमिलरली हम √5 को किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि √5 का कुछ भी आंसर नहीं होता, तो ये भी एज इज रहेगा, √5 ही रहेगा, √3 भी एज इज रहेगा। इसके अलावा बहुत से नंबर है, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो लगभग ऐसे ही रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज √13 है, तो हम √13 को √30 नहीं लिखेंगे, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। √17 है, तो √17 का √17 ही रहता है। ठीक है, तो याद रखना, ये जो
स्क्वायर रूट सिर्फ उन्हीं को लिख सकते हैं जिनके स्क्वायर रूट होते हैं। तो इसीलिए हमें आपको पता कैसे चलेगा, जब हम 30 तक याद कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा कि किस किस के स्क्वायर्स होते हैं, किस किस के स्क्वायर रूट नहीं होते। तो आपको सब चीज़ें नोट करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे 1 to 30 तक लिख रखे हैं, तो ट्राई करना, लर्न करने हैं इसको, बिल्कुल लर्न होने चाहिए आपको, लिख लेना नोटबुक के अंदर और लर्न भी करने, 1 से 2 दिन के अंदर जल्दी से लर्न कर लो ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से नंबर्स आते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ देखो 25 का स्क्वायर 625 है, तो अगर स्क्वायर वहाँ जाएगा तो 625 का, तो मतलब क्या हुआ, 625 का अगर रूट है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 25 होती है। ये तो हुआ। अगर 29 का स्क्वायर 841 है, तो 841 का अगर मैं रूट कर दूंगा देन आई विल गेट 29। क्लियर। 361 का रूट 19 है, तो अगर 361 को मैं रूट कर दूँ तो 19 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे 400 का रूट 20 हो जाएगा। मतलब स्क्वायर का अपोजिट होता है जस्ट रूट। क्लियर, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स सी कि हम रूट्स वाली वैल्यूज को हाउ टू ऐड एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट दैम। ओके, सो आई हैव सम क्वेश्चंस हियर। अब देखो आपको करना क्या है कि जितने भी मैं क्वेश्चंस यहाँ करा रहा हूँ, ये हर क्वेश्चन जो है वो एक कॉन्सेप्ट है। तो जितने ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे उतने ज़्यादा कंसेप्ट आपके होंगे अबाउट रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स। ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। वी हैव हियर √2 प्लस √2। याद रखना कि जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो अगर रूट में वैल्यू सेम है तब वो ऐड हो जाती हैं, अदरवाइज वो ऐड नहीं होती हैं। ठीक है, तो √2 और √2 जो है वो ऐड होके बन जाएगा 2√2। ठीक है, इस तरह से हम ऐड करते हैं इसको। कैसे बना √2? देखो √2 के मैं बोल सकता हूँ कि ये 1√2 है, ये 2√2 है, ये सेकंड वाला √2 है। जब 2 √2 जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 2√2 बन जाएगा। ये 2 आगे लिखना है, याद रखना, और ये √2 ऐसे रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे √3 और √2। अभी मैंने बोला एडिशन उन्हीं में हो पाएगा जब रूट के अंदर वैल्यू सेम हो। अगर रूट में वैल्यू सेम नहीं है तो हम उनको ऐड भी नहीं कर सकते। तो ये ऐड नहीं होंगे, ये एज इट इज रहेंगे, सेम रहेंगे, याद रखना। √3 को हम √2 में ऐड नहीं कर सकते। यहाँ आ जाओ, √4 प्लस √2। अब देखो यहाँ पे आपको बीच बीच में ट्विस्ट भी मिलेंगे। जो √4 है मुझे पता है √4 यानी 4 का रूट तो हमें पता है 2 होता है। क्लियर। तो याद है ना, क्वेश्चन में कभी कभी आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनका स्क्वायर रूट होता है परफेक्ट। तो इसका स्क्वायर रूट हमें पता है 2 होता है, तो लिख दिया मैंने 2 प्लस ये √2 पड़ा रहेगा। अब अगेन वही चीज, सेम रूट में सेम रूट वाली वैल्यू ऐड होगी, अदरवाइज दे विल नॉट ऐड अप। सो 2 एंड प्लस √2 ये ऐड हो ही नहीं सकते, सो दे विल रिमेन सेम। इसी तरह से रहेंगे। नेक्स्ट √9 प्लस √25। अब देखो √9 आ गया अपने पास। √9 की वैल्यू 3 होती है, यस। √20 की वैल्यू 5 होती है, तो 3 + 5 वी कैन ऐड इट, सो दिस इज आंसर। तो इस तरह से ध्यान रखना कि रूट में चेक करना है आपको लिखा क्या हुआ है, क्या उसमें परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ। परफेक्ट स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो हम उसको सॉल्व जरूर करेंगे वहाँ पे। √7 √3 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दोनों ये क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, कुछ नहीं चेंज होने वाला। 2√7 प्लस √7, रूट में सेम रूट वाली वैल्यू ऐड हो जाती है, याद रखना। अब देखो 2√7 है यहाँ पे और ये 1√7 है, तो क्या बनना चाहिए, 3√7 बनना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सेम रूट हो तो इस तरह से ऐड हो जाएंगे, अगर रूट अलग अलग हो तो ऐड नहीं होने वाले, याद रखना। अगर ऐसा कुछ हो तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद ऐड नहीं हो सकते तो नहीं होंगे। अब ये तो सिंपल था, हो गया। यहाँ पे भी रूट अलग अलग थे तो ये भी ऐड नहीं हो पाए, सेम रह गया। यहाँ पर दोनों रूट सेम थे तो हमने ऐड डायरेक्टली कर दिया यहाँ पे। क्लियर। नाउ अब ये देखते हैं। नाउ वी हैव 2√3 प्लस 3√2। अब देखो here we have 2√3 and here we have 3√2। रूट देखो यहाँ पे रूट में है 3, यहाँ पे रूट में है 2। ये दोनों वैल्यूज अलग अलग है, सेम रूट नहीं है, तो क्या ऐड हो पाएंगे यो? नो, दे कैन नॉट, सो दे विल रिमेन सेम। नेक्स्ट आ जाओ 2√3 प्लस 3√3। अब √3 और √3 सेम है, देख लो √3 तो दोनों ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 3 + 2 3 + 2 आपको देखो जब रूट सेम हो ना तो इनको डायरेक्ट ऐड कर देना है बस। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा अपने पास, 5। सो 5 √3 विल हैव। ओके, यहाँ आ जाओ 5√3 प्लस √3। अब फिर से √3 सेम है, तो 5√3 में 1√3 ऐड हुआ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6√3 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट पे चलते हैं, 5√3 और यहाँ सिर्फ 3 लिखा है, यहाँ √3 नहीं लिखा इस बार, ओनली 3 लिखा हुआ है, तो ये ऐड नहीं हो सकते, ये सेम रहेंगे। की कॉन्सेप्ट ये है कि सेम रूट में सेम रूट वाली वैल्यू ऐड होती है, अदरवाइज कुछ मर्जी आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट तो हमें नहीं करना। ठीक है, याद रखना एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम अभी। मल्टीप्लाई में रूल्स चेंज होंगे इनके, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नाउ अगेन
√3 + 3, बताओ हो सकता है? दोनों अलग अलग हैं, रूट यहाँ पे तो था बट यहाँ पे रूट नहीं है, तो ये भी सेम रहेंगे, एज इट इज रहेंगे ये। √9 + √25, हाँ नहीं हो सकते ना, अलग अलग है। अरे ये √9 3 है, पता नहीं हमें √9 3 होता है, 3 + 25 तो 28। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना और गलती भी मत कर देना, रूट को अच्छे से देख लेना, क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं दे रखा वहाँ पे। अगर परफेक्ट स्क्वायर दे रखा हुआ तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये चीज़ समझनी है हमें। अब कुछ ऐसे नंबर्स भी देखते हैं हम, एक्चुअल में एडिशन नहीं है बट यहाँ पे मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, इसीलिए मैंने कराया ये। देखो 7 के साथ में लिखा हुआ है √4, तो इसको देखो 7 का 7 रहेगा, √4 की वैल्यू मुझे पता क्या होती है, 2 होती है, तो आप 72 मत लिख देना इसको, ऐसे गलत हो जाएगा। 7 √4 का मतलब है 7 का इससे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई होंगे एंड विल गेट हेयर 14। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। नेक्स्ट वी हैव 4√5, सो 4 और √5 ये दोनों हैं मल्टीप्लाई के अंदर, बट √5 को हम सॉल्व तो कर ही नहीं सकते, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे भी आ जाओ फिर से, 4√25, तो 4 का 4 रहेगा, √25 को व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट 5, तो वो मल्टीप्लाई में रहेगा साथ में, आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, तो 4 × 5 दिस विल 20। नाउ हियर 9 × 3 करते 27, ना गलत कर नहीं करना, ध्यान रखना। तो 9 × √3 है, तो √3 का √3 रहेगा, क्योंकि 3 √3 कोई परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी होता है, तो ये एज इट इज रहेगा। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है कि कैसे कैसे रूट ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें ऐड करना है। फिर से की कॉन्सेप्ट क्या है, सेम रूट में सेम रूट वाली वैल्यू ऐड होगी, अदरवाइज वो नहीं ऐड होंगे। परफेक्ट स्क्वायर का ध्यान रखना है आपको कि कहीं परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं मिल रहा, उसके बाद ही आपको आगे करना है सॉल्व। क्लियर? नाउ अब देखते हैं कुछ सब्ट्रैक्शन। सेम जो वैल्यूज थी हमने वहाँ लिखी, अब उनका मैं सब्ट्रैक्शन लिखा हूँ यहाँ पे। √2 - √2, सेम में से सेम माइनस हुआ, वी नो दैट 0 ही बचता है, तो सबको पता है। √3 - √2, हाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नहीं आएगा। √3 - √2, सेम रूट और सेम रूट नहीं है दोनों ये, तो ये एज इट इज रहेंगे, ये सेम ही रहेंगे, इनका कुछ नहीं कर सकते हम। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में की कॉन्सेप्ट है सेम वैल्यू में ही ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है, सेम रूट वाली वैल्यू। नाउ नेक्स्ट वी हैव √4 - √2, सो √4 को वी कैन राइट है 2 एंड √2 का तो √2 ही रहेगा, इसको हम लिख नहीं सकते कुछ। अब इसके बाद हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ऐसे ही रहेगा ये। यहाँ पर देखो अगेन 9 है, तो इट मीन्स ये 3 बनेगा, और 25 का मीन्स ये 5 बनेगा। 3 - 5 हमारे पास क्या रह जाएगा, -2 रह जाएगा। ओके, नाउ √7 - √3, अब देखो ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, तो ये क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, कुछ नहीं कर सकते हम इसका। 2 √7 में से एक √7 गया, तो √7 बच जाएगा, बस एक √7 बच गया ना। अब जब माइनस कर रहे हैं अपने, इसलिए तो 2 ऐसे आप मान लिया करो, 2 में से एक √7 गया, तो √7 बच गया यहाँ पे। ओके, तो अभी भी देखते हैं जल्दी से। 2 √3 - 3 √2, रूट वाली वैल्यू सेम नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता है, एज इट इज रहेंगे। 2 √3 - 3 √3, यहाँ देखो अब 2 √3 और 3 √3, ठीक है, तो 2 √3 में से एक √3 का बचाना है, तो बचेगा तो एक √3, बट यहाँ नेगेटिव बचेगा, क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है यहाँ पे। क्लियर? अगेन 5 √3 में से √3 माइनस हुआ, सो 5 में से 1 √3 माइनस हुआ, इट मीन्स 4 √3 बच जाएगा हमारे पास। ओके, 5 √3 - 3 कुछ नहीं हो सकता, ऐसे रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर भी दोनों अलग अलग हैं, तो ये भी सेम रहेंगे। एंड हेयर √9 की वैल्यू 3 और 25 का 25 ही है। अब रूट नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने 25 ही लिखा रहने देंगे, सो दिस विल बी -22। ओके, नाउ लेट्स हैव सम क्वेश्चंस, करते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व हम। Here we have add 2 √3 - 3 √3 and 5 √3 - 3 √5। देखो इन सबको ऐड करते हैं, तो कुछ नहीं है, सिंपल है। पहले हम लिखेंगे पहली वैल्यू 2 √3 - 3 √3 प्लस ऐड करना था ना इन दोनों को, तो प्लस लगा के 5 √3 - 3 √5। क्लियर? अब देखो आपको इन सबको इंटरचेंज करना है, ऐसे इंटरचेंज करना है कि सेम रूट वाली वैल्यू साथ में रहे और बाकी वाली अलग रहें। तो ऑब्वियस है, देखो √3 सेम ही आ रहा है, साथ में आ रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमें यहाँ पे। तो अब हमें पता है कि जो सेम रूट वाली वैल्यूज होती है वो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हो जाती हैं, तो हम पहले प्लस वाले को प्लस वाले से करते थे। देखो 2 √3 हेयर एंड हेयर वी हैव दिस इज 2 √3, दिस इज 5 √3, ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों तो ऐड हो जाएंगी, तो 5 + 2, या आप ऐसे कर लो, पहले प्लस प्लस वाले को लिख लो 2 √3 + 5 √3, उसके बाद माइनस वाले को लिख लेते हैं हम 3 √3 - 3 √5। ओके,
सो हेयर वी हैव 5√3 एंड 2√3 ऐड हो जाएगा, अभी पता है ना हमें सेम रूट में सेम रूट ऐड हो जाता है, तो बन जाएगा 7√3 माइनस 3√3 एज इट इज़ रहेगा और माइनस 3√5 एज इट इज़ रहेगा। तो ओवरऑल ये क्या बन गया, देखो 7√3 अब सब्ट्रैक्ट करना है तो कर सकते हैं, अब तो सेम रूट है, तो 7√3 में से 3√3 गए, विल हैव 4√3 माइनस हमारे पास क्या बचा 3√5। अब हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस नहीं कर सकते तो इतना ही छोड़ेंगे ना। देखते हैं एक और, ऐड 2√2 माइनस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। तो देखो यहाँ पर 2√2 माइनस 5√3 एंड की जगह पे फिर से प्लस आ जाएगा क्योंकि ऐड करना था हमें, √2 माइनस 3√3। अब देखते हैं सेम रूट पहले है कहाँ कहाँ है हमारे पास, वो देखते हैं पहले। तो दिस इज √2, दिस इज √2, तो ये तो इसमें ऐड होगा, क्लियर, एंड दिस इज √3 एंड दिस इज √3, इसके साथ ऐड होगा। तो लिख लेते हैं हम साथ साथ में, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो पहले मैं लिख रहा हूँ √2 वाले को, तो 2√2 इसके बाद में ये वाला तो √2 आ जाएगा। याद रखना जब हम इंटरचेंज करते हैं तो साइन जो है वो साथ में आते हैं इनके। अब √3 हमारे पास है तो इसको लिख लेता हूँ मैं 5√3 एंड हियर वी हैव 3√3। क्लियर, मैंने इस सेम रूट को साथ साथ में लिख लिया यहाँ पे, अब सॉल्व भी तो करना है। तो देखो 2√2 प्लस √2 प्लस कर रहे हैं, सेम रूट है तो ऐड हो जाएंगे, विल गेट 3√2 हेयर माइनस। अब देखो ये दोनों ही माइनस के हैं और जब माइनस माइनस वाली वैल्यूज दोनों ऐड होती हैं तो साइन तो माइनस का रहता है, हमें पता है, हम ऑलरेडी 8th क्लास तक पढ़ चुके हैं ये चीज़ें, ठीक है, 6 से ही हम पढ़ते आ रहे हैं ये, तो दोनों माइनस में आ जाएंगे। और 5 और 3 है, जब दोनों माइनस के होते हैं तो ऐड हो जाती हैं, वी ऑलरेडी नो दैट। तो 5 और 3 हो जाएगा हमारे पास 8√3, दोनों माइनस है इसलिए मैंने ऐड किया, क्लियर। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। बस इस तरह से तो करना है। अब कुछ सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं हम, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसको हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है उसे हम लिखते हैं ना पहले, तो 5√3 माइनस 3√5 फ्रॉम के लिए अब माइनस आएगा, अब ये लिखना है। और हम अभी तक जानते हैं, हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि माइनस के बाद में हम कुछ भी लिखते हैं अगर तो हम ब्रैकेट लगा के लिखना चाहिए ताकि हमें पता है अंदर का साइन चेंज होता है, इसीलिए तो मैंने लिख लिया है यहाँ पे, क्लियर। और जब इसको सिंप्लीफाई करूँगा सो 5√3 माइनस 3√5 माइनस 2√3 और इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 3√3। अब देखो √3 कौन कहाँ अपने पास, ये √3 ये √3 और ये √3, तो इन दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं। तो 5√3, अब मैं प्लस वाले साथ लिख रहा हूँ, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 3√3 और ये माइनस वाला 2√3 पीछे लिख लिया मैंने, और जो ये बच गया इसको मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। इंटरचेंज करते हैं हम, याद रखना साइन के समेत इंटरचेंज करते हैं। देन विल गेट हेयर 5 + 3 हो जाएगा हमारे पास 8√3, ओके। और माइनस का 2√3 हमारे पास बच गया और जब हमारे पास माइनस का 3√5 भी बचा हुआ, तो फाइनल आंसर जो होगा दैट इज, अभी दोनों सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं हम, दोनों सेम रूट है, तो 8√3 में से 2√3 गया एंड विल गेट हेयर 6√3 और माइनस में 3√5 एज इट इज, दिस इज आवर आंसर। इस तरह से तो करना है। लास्ट रह गया, देखो इसको भी देखते हैं, इजी है सारे क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रूट का एडिशन होता कैसे है, अगर वो आपको पता है तो ये भी हम आराम से कर पाएंगे। अब सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था तो उसको लिख लेते हैं पहले 5√5 माइनस 3√4। अब इसमें से इसको करना है तो माइनस लगाएंगे, ये लिख लेते हैं 7√4 माइनस 3√4। अब आपको चीज़ दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही होगी तो आपको देखना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा। देखो ये है √4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। हेयर वी ऑल्सो हैव √4, हेयर वी ऑल्सो हैव √4, तो हम इसको सॉल्व करके जरूर लिखेंगे। तो ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस 3 और 4 का √2, और मैंने बताया मल्टीप्लाई होता है दोनों ये, क्योंकि दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे, तो 32 3 × 2 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 7, ये भी क्या है √4 का मतलब 2 ही तो होता है, तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो ये बाहर माइनस था तो ये साइन विल बी चेंज्ड, सो दिस विल बी प्लस एंड 3 का 3 और इस √4 की जगह पे अगेन 2 आ जाएगा। अब देख लेते हैं, यहाँ तो हमारे पास बचा 5√5, बाकी सब में √2 है तो सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 2 6 माइनस 14 एंड प्लस 6, ठीक है, तो 6 चला जाएगा यहाँ पे, तो ओनली हमारे पास जो बचा दैट इज 5√5 माइनस 40, दिस इज आवर आंसर।
इस तरह से करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट ढंग से समझ लेंगे, ऐड कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं रूट में, तो इनको करना इज़ वेरी वेरी मच ईजी टास्क। ओके, सो देखते हैं हम नेक्स्ट।